रासायनिक बल गतिकी में हम अभिक्रिया का वेग तथा अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक जैसे ताप, दाब, सांद्रता आदि का अध्ययन करेंगे। तो रासायनिक बल गतिकी में शुरुआत करते हैं अपन अभिक्रिया के वेग से। जो अभिक्रिया का वेग है दोस्तों, अभिक्रिया का वेग में सबसे पहले अभिकारक जो हैं वो आपस में क्रिया करते हैं तथा क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभिकारक क्रिया करते हैं और उत्पाद का निर्माण करते हैं। हम अभिकारक को रिजेंट कहते हैं और उत्पाद को हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो किसी समय टी पर यह अभिक्रिया हो रही है, तो जब हम अभिक्रिया की शुरुआत करते हैं यानी समय बराबर टी बराबर 0 सेकंड हो, तो जो अभिकारक की सांद्रता है वो 10 है। मान लीजिए जब हमने अभिक्रिया को शुरुआत की तो अभिकारक की सांद्रता क्या निकल के आई, 10। जब हमने अभिकारकों को मिलाया ही था, लेकिन इस समय तो प्रोडक्ट बना ही नहीं था, तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी हो गई, 0। यानी टी 0 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता 10 थी और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई दोस्तों, 0। जैसे ही समय बढ़ा, टी 1 सेकंड आया, तो जो उत्पाद की अभिकारक की सांद्रता है दोस्तों वो कम हो जाएगी। तो अभिकारक की सांद्रता हो जाएगी कम और उत्पाद की सांद्रता है दोस्तों वो बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। जब t1 सेकंड पर अभिकारक की सांद्रता हो गई कम, उत्पाद की सांद्रता हो गई अधिक। आगे देखिएगा, जब t2 सेकंड आया, आगे अभिक्रिया चली, अभिकारक की सांद्रता और कम हो जाएगी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी। जब t3 सेकंड आएगा तो अभिकारक की सांद्रता घटेगी। तो देखिएगा दोस्तों, जब t2 सेकंड था तब अभिकारक की सांद्रता 6 थी और उत्पाद की सांद्रता बढ़ के 4 हो गई। जैसे t3 सेकंड आया, अभिकारक की सांद्रता 4 हो गई, उत्पाद की सांद्रता 6 हो गई। आगे चलते हुए अभिकारक की सांद्रता 0 हो गई और उत्पाद की सांद्रता क्या हो गई, उत्पाद की सांद्रता अधिक हो गई। जब ये अभिक्रिया घटित हो रही है, तो जब हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे अभिक्रिया का वेग, तो हम अभिक्रिया के वेग को 2 प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय, या हम लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और परिवर्तन में लगा समय। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये जो अभिकारक की सांद्रता थी वो हमेशा कम हो रही थी, अतः अभिकारक की सांद्रता लिखते समय हम ऋणात्मक चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये माइनस का चिन्ह क्यों आया, यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता 10 थी, यहाँ पर कितनी थी, 0। जैसे जैसे समय बढ़ा, अभिकारक की सांद्रता क्या होती गई, कम होती गई और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती गई। उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो उत्पाद की सांद्रता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो इसके आगे हम क्या चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा दोस्तों कि डेल आर बट्टे डेल टी बराबर डेल पी अपॉन डेल टी। आर मने अभिकारक, पी मने उत्पाद। अब अभिकारक की जो सांद्रता है दोस्तों वो ऋणात्मक हो रही है, कम हो रही है, तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो इसके आगे कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे। यह होता है अभिक्रिया का वेग। बात करते हैं औसत अभिक्रिया के वेग की। औसत अभिक्रिया वेग से पहले हम रासायनिक बल गति की परिभाषा देखते हैं कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की दर, क्रियाविधि तथा अभिक्रिया की दर पर सांद्रता, ताप, दाब, उत्प्रेरक का प्रभाव का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब आगे हम बात करते हैं औसत अभिक्रिया वेग की। जैसे हमें किसी क्षण, मान लीजिए हमें t1 से t3 समय में जो लगता है, हमें अभिक्रिया का वेग निकालना है। तो अभिक्रिया का वेग हम क्या लिखते हैं, अभिकारक की सांद्रता। हम अभिक्रिया का वेग क्या लिखते हैं दोस्तों, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो यहाँ पर देखिएगा, हम इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, 8 है। यहाँ पर कितनी है, 4 है। तो यहाँ पर जो सांद्रता निकल के आएगी वो क्या आएगी, R2 माइनस R1 बटे T2 माइनस T1। और प्रोडक्ट की सांद्रता क्या निकल के आएगी, उत्पाद की सांद्रता क्या निकल के आएगी, P2 माइनस P1 बटे T2
माइनस T1। तो किसी क्षण जब हम अभिक्रिया का वेग निकालते हैं तो उसके हम औसत अभिक्रिया का वेग कहते हैं। यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो ऋणात्मक आएगा क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है। यहाँ जो चिन्ह आएगा वो धनात्मक आएगा क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। अब हमें कहां से कहां तक का निकालना है, T1 से T3 का निकालना है। तो आप देखिएगा अभिकारक की सांद्रता कितनी है T3 समय में 4 है, तो कितना आ जाएगा 4 माइनस कितना आएगा 8 तथा समय देखिएगा समय कितना है 3 माइनस 1 बराबर उत्पाद की सांद्रता देखिएगा 4 पर उत्पाद की सांद्रता कितनी है 6 और 8 पर कितनी है 2, तो प्रोडक्ट की सांद्रता कितनी आ जाएगी देखिएगा दोस्तों 6 माइनस 2 बटा 3 माइनस 1। अब देखिएगा इसको हल करते अपन। हल करने पर हमारे पास आएगा अभिकारक की सांद्रता माइनस में आती है और उत्पाद की सांद्रता प्लस में आती है। ये कहलाता है औसत अभिक्रिया वेग। तो औसत अभिक्रिया वेग की परिभाषा देख लेते हैं। तो औसत अभिक्रिया का वेग क्या होगा, किन्हीं दो समय के क्षणों के मध्य अभिक्रिया के वेग को औसत वेग कहते हैं। हमने क्या कैलकुलेट किया था कि T1 पर 1 सेकंड और T2 पर 3 सेकंड था जब अभिक्रिया की सांद्रता थी 8 और T2 पर अभिक्रिया की सांद्रता थी 4। तो औसत अभिक्रिया का वेग कैसे निकालेंगे, औसत अभिक्रिया का वेग निकालते हैं C2 माइनस C1 बटे T2 माइनस T1 बराबर C2 कितना है 4 माइनस 8 बटे 3 माइनस 1। ये अभिकारक की सांद्रता है तो चिन्ह कौन सा आएगा माइनस में। तो ये होता है अभिक्रिया का वेग। बात करते हैं ताक्षणिक वेग की। मान लीजिए आप ड्राइव कर रहे हैं और आपके पास कोई फोन आता है और आपसे पूछा जाता है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है और आप देखकर बता देते हो कि 80 किलोमीटर प्रति हॉर की स्पीड से चल रही है। तो जो क्षण पे आप जो वेग बता रहे हो, जो स्पीड बता रहे हो, वो ताक्षणिक वेग कहलाता है। परिभाषा देखते हैं। किसी निश्चित क्षण पर अभिक्रिया का वेग वास्तविक वेग ताक्षणिक वेग कहलाता है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, लिमिट का लगाएंगे, जो लिमिट होती है डेल टी से 0। बाकी वही है अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, ताक्षणिक वेग कहलाता है। जब अभिकारक की सांद्रता लेंगे तो माइनस का चिन्ह आएगा और जब उत्पाद की सांद्रता लेंगे तो प्लस का चिन्ह आएगा। बात करते हैं प्रारंभिक वेग की। प्रारंभिक वेग दोस्तों अभिक्रिया की कोटि निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रारंभिक वेग होता क्या है कि जब हम किसी अभिक्रिया में सांद्रता और समय के बीच ग्राफ खींचे तो जहां से ये बिंदु शुरुआत होती है, जहां से काटता है, ये वाला बिंदु यानी कि t0 सेकंड पर यह बिंदु जो है वो प्रारंभिक वेग कहलाएगा। ये जो बिंदु है, यह बिंदु की जो ढाल है वो प्रारंभिक वेग कहलाता है। अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करना या रस समीकरणमिति गुणांक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने के लिए हम उसकी रस समीकरणमिति से भाग देते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो होता है अभिकारक की सांद्रता में समय के साथ परिवर्तन। ऋणात्मक चिन्ह क्यों आया, क्योंकि अभिकारक की सांद्रता कम होती है और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन समय के साथ। तो यहाँ पर प्लस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो हम एक अभिक्रिया लेते हैं, ये एक अभिक्रिया है दोस्तों। अब हम इसको अभिक्रिया के वेग में कैसे लिखेंगे, अभिक्रिया के वेग में लिखेंगे dA अपॉन dt बरोबर dB अपॉन dt। ठीक है दोस्तों, आगे हम लिखेंगे बरोबर dC अपॉन dt बरोबर d अपॉन dt। अब देखिएगा जो उत्पाद की सांद्रता है वो कम होती है, वो उत्पाद की सांद्रता है वो बढ़ती है और अभिकारक की जो सांद्रता है वो कम होती है। तो अब देखिएगा ये जो है दोस्तों आगे वाले, ये रस समीकरणमिति कहलाती है। इसको हमें इस अभिक्रिया में रस समीकरणमिति गुणांक का भाग देना है। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर तो 1 है ही, इसमें अपन किसका भाग लगाएंगे, इस a का, और जो आगे जो चिन्ह आएगा वो आएगा ऋणात्मक। इसमें हम किसका भाग लगाएंगे, b का, और आगे जो चिन्ह आएगा वो आएगा ऋणात्मक। जब उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो हम इसमें किसका भाग लगाएंगे, c का, और आगे जो चिन्ह आएगा वो आएगा
धनात्मक, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। इसमें हम किसका भाग लगाएंगे, डी का, और आगे जो चिन्ह आएगा वो आएगा धनात्मक, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, इस अभिक्रिया को हम रस समीकरण मिति गुणांक में या अभिक्रिया के वेग में कैसे लिखेंगे, तो अपन लिखेंगे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1/1 1/1, लेकिन माइनस में dN2/dt। ठीक है दोस्तों, बरोबर यहाँ पर माइनस, इसमें भाग लगेगा 3 का 1/3 dH2/dt बरोबर उत्पाद आएगा। उत्पाद की सांद्रता धनात्मक होती है तो प्लस 1/2 dNH3/dt। तो ये थी अभिक्रिया को प्रदर्शित करना। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। जैसे ये अभिक्रिया है, PCl5 PCl3 प्लस Cl2 बना रहा है, तो जो उत्पाद की सांद्रता है वो कम हो रही है, तो क्या आएगी, माइनस dPCl5/dt बरोबर यहाँ पर उत्पाद की सांद्रता बढ़ रही है तो प्लस dPCl3/dt बरोबर आगे भी उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी तो प्लस dCl2/dt। तो ये थी अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।